नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अभी जो अपन ने एक वीडियो डाला था कक्षा 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर सॉल्यूशन का, उसका पार्ट शेष रह गया था, जिसमें प्रश्न है कि निम्न एपी में रिक्त स्थान के पदों को लिखिए। ये कोई समांतर श्रेणी है, उसमें ये दो पदों की जगह पर खाली स्थान दे रखा है आपको। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं। जैसे एपी 2, 4, 6, 8, 10 ये कोई समांतर श्रेणी है। तो इसमें देखिए ये 2 और ये 6 बाहर के पद है, तो इसका बीच वाला पद कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग लगा के ये बीच वाला पद आता है। तो यहाँ पे देखिए ये बाहर वाले पद 13 और 3 है, तो 13 में 3 जोड़ूंगा और 2 का भाग लगाऊंगा, अर्थात 16/2 ये आ जाएगा 8। तो इस एपी का तीसरा पद तो 8 आ गया। अब इधर से देखिए एक तरीका तो ये है कि आप जैसे 13 में से फिर 5 घटा 8 आया, 8 में से फिर 5 घटा 3 बचा, या फिर इसका रिवर्स लेके चलिए आप, तो 3 और 5 8, 5 13 और 5 18। अब देखिए आप दोनों तरफ से सॉल्व कर लीजिए, कैसे भी आंसर यही आएगा। 18 में से 5 गया तो 13 बचेगा, 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो गया 18 और 8। यहाँ पर देखो ये बहुलक आएगा, क्योंकि बहुलक माध्य और माध्यक में संबंध होता है। और मैंने आपको ये बताया था कि बहुलक z बराबर, इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आपको 3 में से 2 घटाना है। अब आपको 2 वर्ड लेने हैं, एक माध्यक और एक लेना है माध्य। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 3 और 2 में से बड़ा अंक 3 है और इन दोनों में से बड़ा शब्द माध्यक है, तो बड़े के साथ बड़े लगाना है, तो 3 के साथ माध्यक लगा दीजिए। तो 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। अब इसको पक्षांतर में करके लिख रखा है यहाँ पर 3 गुणा माध्यक, यानी 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक z और प्लस इस 2 गुणा माध्य को इधर लिख दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन में आएगा खाली स्थान में बहुलक। बिंदु -2, 3 तथा 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई, यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। तो एक बिंदु तो है जिसको नाम आपको P दे सकते हो, ए भी कुछ भी दे दीजिए, तो -2, 3 और दूसरा बिंदु मान लीजिए जैसे क्यू मानते हैं, उसके निर्देशांक दे रखे 4, 5। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई, अर्थात पी क्यू का मान आपसे पूछा जा रहा है। पी क्यू कहिए या फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डी कहिए। तो इसको डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले से करेंगे अपन, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर से। तो देखिए x1 का मान यहाँ पे -2 है, तो -2, और ये सूत्र में माइनस है, x2 का मान 4 है, प्लस y1 का मान 3, सूत्र में माइनस y2 का मान 5 और इसका होल स्क्वायर। -2 और -4 दोनों का समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा -6 और इसका होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस का है 5 माइनस का है। 2 संख्याएं हैं, अलग अलग चिन्ह है, तो इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस आएगा। 3 और 5 का डिफरेंस होता है 2। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या माइनस की है, तो जो उत्तर आएगा डिफरेंस वाला वो भी माइनस का आएगा, अर्थात -2 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए -6 है, इसका वर्ग आएगा 36 और 2 का वर्ग आएगा 4। वर्ग हमेशा संख्या चाहे प्लस की हो या माइनस की, सदैव ही प्लस का आएगा। तो 36 और 4 हो जाएगा 40। अब 40 को अपन तोड़ सकते हैं 4 गुणा 10, क्योंकि 4 का पूरा वर्गमूल बाहर आ जाएगा, तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और ये 10 अंडर रूट में एज इट इज, तो 2 अंडर रूट 10 इकाई इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट 10 या फिर अंडर रूट 40 भी, यदि आपने यहाँ तक किया तो वो भी सही है। तो 2 अंडर रूट 10 इकाई या फिर अंडर रूट 40 इकाई। द्विघातीय, ये सिर्फ द्विघात वालों के लिए है। तो किसी द्विघातीय बहुपद
के शून्यक यानी अल्फा और बीटा हो तो अपन को बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो बहुपद वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल। अब आपको इस फॉर्मूले में सीधा मान रखना है। तो वहां पर दे रखा है शून्यकों का योगफल, योगफल का मान तो दे रखा है 4 और गुणनफल का मान दे रखा है 1, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, ये योगफल हो गया तो योगफल का मान दे रखा है 4, तो माइनस का 4x प्लस गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा गुणा बीटा, उसका मान दे रखा है 1, तो ये आपका जो घातीय बहुपद हो गया। अब इस सवाल में यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, तो अपन ने सीधा अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया और अल्फा गुणा बीटा का मान रख दिया। अब मान लीजिए सवाल में ऐसे कहा था कि अल्फा का मान एक शून्य का मान 5 हो और दूसरे शून्य का मान 4 हो, इस तरीके से दे दिया जाता तो फिर यहाँ पर अलग अलग मान रख देते। तो अल्फा का मान 5, बीटा का मान 4, 4 5 9 और अल्फा गुणा बीटा 4 गुणा 5 20। तो उस तरीके से थोड़ा सा सवाल इसमें मान रखने पे आता। तो देखिए चूंकि वृत्त का परिमाप या परिधि ये होता है 2 पाई r, ये बराबर है किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के, अर्थात पाई r स्क्वायर के। अब यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ r बचा, यहाँ बचा 2, अर्थात तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो 2 इकाई आएगी, जो भी इकाई है मीटर सेंटीमीटर, अर्थात वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 2 यूनिट यानी 2 इकाई। अगर वृत्त की त्रिज्या r बराबर 2 इकाई आ गया तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल जो भी अपन निकालेंगे वो दोनों का संख्यात्मक मान समान आएगा। तो मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक x, y दे रखा है सवाल में, इसको अपन P मान लेते हैं, और ये दो बिंदु है, इसको A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B। तो A बिंदु के निर्देशांक 7,1 और B बिंदु के निर्देशांक है 3,5। अब सवाल में ये दे रखा है कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि ये बिंदु है P वाला, ये इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर। तो P बिंदु A से जितनी दूरी पर है उतना ही P बिंदु B से दूरी पर है। तो चूंकि बिंदु P x, y से, बिंदु P जो x, y है, बिंदुओं जिसमें पहले बिंदु का निर्देशांक है 7,1 और दूसरा बिंदु है B माना जो अपन ने, उसके निर्देशांक है 3,5। चूंकि बिंदु P x, y बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, तो समदूरस्थ है, इसलिए अब ये समदूरी पर है, समदूरस्थ है, इसका मतलब क्या हुआ कि P बिंदु की A से जितनी दूरी है उतनी ही P की B बिंदु से दूरी है, अर्थात इसलिए PA बराबर PB। अब यहां पर अपन दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये आ जाएगा PA का होल स्क्वायर बराबर PB का होल स्क्वायर। क्यों किया? क्योंकि यदि अपन P और PB निकाले तो उनमें डिस्टेंस फॉर्मूले से अंडर रूट आता, जो दोनों ओर वर्ग करने पर वो अंडर रूट अब नहीं आएगा। अब PA का वर्ग निकालना है, अर्थात P की A से दूरी निकालनी है और उसका वर्ग है सीधा, तो अंडर रूट वाली कंडीशन लगेगी नहीं, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर निकालेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस
बाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर का मान है, इसलिए सीधा अपन ने ये स्क्वायर रख दिया, अंडर रूट नहीं लगाया। यदि ये सिर्फ दूरी होती पी बराबर पी बी तो अपन को यहाँ अंडर रूट लगाना होता। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर का इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस यानी 49 और माइनस दोनों के गुणनफल का दोगुना 7x का दोगुना हो जाएगा 14x और फिर इधर बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो बाई का वर्ग बाई स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 और माइनस दोनों का गुणनफल का दोगुना, ये इसका होल स्क्वायर खुल गया। इसी प्रकार x माइनस 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 और माइनस दोनों के गुणनफल का दोगुना 6x। इसी प्रकार बाई माइनस 5 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 और दोनों के गुणनफल का दोगुना। यहाँ पे सब में ये वाला फॉर्मूला लगा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात जो दोनों संख्या है उनका वर्ग दोनों का और फिर दोनों के गुणनफल का माइनस, क्योंकि यह माइनस है इसलिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर दोनों इधर प्लस के हैं, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर दोनों प्लस के उधर है तो ये कट कैंसिल हो जाएंगे। एक्स वाले पर देखिए ये 14x है और इधर माइनस का 6x है। एक्स वाले पर एक तरफ ले लेते हैं तो ये 14x माइनस का ऑलरेडी इधर है, इस 6x को इधर लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब बाई वाले पर देखिए, बाई वाला यहाँ पे है माइनस का 2y तो माइनस का 2y और इधर है माइनस का 10y, माइनस का 10y उधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 10y। यहाँ पे देखिए 49 प्लस का है और 1 प्लस का है तो ये हो गया 50, 49 एक 50 ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है। अब RHS में देखिए कितना है 9 और 25, ये हो जाएगा 34। अब 34 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 34 बराबर 0। यहां से देखिए 14x माइनस का है, 6x प्लस का है तो ये बचेगा माइनस का 8x। इसी प्रकार माइनस का 2y है प्लस का 10y, ये बचेगा प्लस का 8y। 50 प्लस का है, 34 माइनस का है, ये बचेगा प्लस का 16 बराबर 0। अब इन दोनों में इन सब में माइनस 8 कॉमन लेंगे तो माइनस 8 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा x माइनस वाई माइनस का 2 बराबर 0, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन x माइनस वाई बराबर 2। ये x और y में एक संबंध स्थापित हो गया। एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेमी है को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर गोले को पिघलाकर बेलन बनाए जा रहे हैं। तो यदि इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिले या सॉल्व करने के लिए मिले तो इसका तरीका ये है कि जो आकृति है एक आकृति से दूसरी आकृति में परिवर्तित की जा रही है उन दोनों के आयतन समान होंगे। तो गोले का आयतन और जो बनने वाले बेलन है उन सभी बेलनों का आयतन, तो मान लीजिए वो बेलनों की संख्या x है, x गुणा एक बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन। अब अपन को बेलनों की संख्या निकालनी है, वो अपन ने x मानी तो इसको डायरेक्ट अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, अर्थात बेलनों की संख्या, बेलनों की संख्या जिसको अपन यहाँ पे x के रूप में अपन ने माना है तो उसका आंसर निकलेगा पूरे गोले के आयतन में एक बेलन के आयतन का भाग दे देंगे। तो गोले का आयतन बटे एक बेलन का आयतन।
देखिए यहाँ तक पूरा करने की जरूरत नहीं है कि गोले का आयतन निकालो फिर बेलन का आयतन निकालो, क्योंकि लास्ट में वो कटेगा तो आप उस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तब भी आंसर वही आना है। तो देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन हो गया। अब जहां पर गोले की त्रिज्या है वो तो गोले के आयतन में रख देंगे, और जो बेलन की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई वो इसमें रख देंगे। तो देखिए 4/3 एच डी, यहां से देखिए पाई से पाई काट सकते हैं अपन अभी, तो ये रहेगा 4/3 गुणा, यहाँ पे ये त्रिज्या गोले की है तो गोले की त्रिज्या है 9 सेमी, तो 9 का क्यूब लिखना है, अर्थात 9 गुणा 9 गुणा 9 बटे आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे ये आर है बेलन की, पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या, अर्थात बेलन की त्रिज्या है 3 सेमी, तो इसका स्क्वायर है तो 3 गुणा 3 गुणा एच, बेलन की ऊंचाई है 6 सेमी। अब इनको सरल करना है, सीधा आपसे बेलनों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए 3 से काटेंगे 3 बार, इस 3 से ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 बार, और इस 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, यहाँ बचा 9, यहाँ 2, इन दोनों को गुणा करेंगे 2 गुणा 9, अर्थात 18 बेलन बनेंगे इस तरीके के, जो 3 सेमी त्रिज्या के हैं और 6 सेमी ऊंचाई के हैं। किसमें? जो 9 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर बनाए जाएंगे। तो अतः बेलनों की संख्या, अतः बेलनों की संख्या x माना अपने जो भी वो आ जाएंगे 18, अर्थात 18 बेलन इस तरीके के बनाए जा सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a गुना 1 माइनस sin a बराबर 1 sec a। जो पेपर था उसमें यहाँ पे sec a लिखा था, जो कि वो गलत है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है। तो सबसे पहले अपन इसकी LHS लेंगे, sec a प्लस tan a गुणा 1 माइनस साइन ए। इसको हल करना है, आपको 1 sec a लाना है, अर्थात cos a लाना है। तो देखिए इसको साइन cos के रूप में कन्वर्ट करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो sec a होता है 1 cos प्लस tan होता है sin cos गुणा 1 माइनस साइन ए एच डी। यहाँ पे देखो इन दोनों का लघुत्तम आ जाएगा cos a, cos a लघुत्तम आएगा तो यहाँ बनेगा 1 प्लस साइन ए, और ये 1 माइनस साइन ए एच डी। अब ये 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए ये गुणा में है, तो ये बन जाएगा 1 का वर्ग माइनस साइन ए का वर्ग बटे cos a, क्योंकि a प्लस बी गुणा a माइनस बी, अगर इस तरह की कंडीशन बने तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो भी संख्या है पहले उसका वर्ग माइनस जो दूसरी संख्या बन रही है उसका वर्ग। अब यहाँ पे एक बार तो 1 में साइन ए जुड़ रहा है, एक बार 1 में साइन ए घट रहा है, और फिर दोनों का गुणनफल है। तो इसका तरीका यह है कि पहला जो संख्या है तो 1 है, 1 का वर्ग माइनस दूसरी संख्या साइन ए है तो साइन ए का वर्ग। अब 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, माइनस साइन ए का वर्ग ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और नीचे cos a एच डी। अब चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये होता है cos स्क्वायर ए बटे cos a, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये होता है cos स्क्वायर ए से, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, उसमें पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा cos स्क्वायर ए के बराबर। और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ सिंगल cos है तो एक cos कट जाएगा, ये बनेगा cos a, और cos a को अपन रख सकते हैं 1 sec a, और यही आपको RHS में लाना था, तो ये सिद्ध हो गया। तो मान लीजिए कि ये कोई पेड़ था, इसकी टोटल ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर, अर्थात ये यहां से लेके यहां तक
ये 12 मीटर ऊंचा था। अब ये मान लीजिए हवा की वजह से, तेज हवा की वजह से यहां से टूट गया, यहां से टूटा है। तो अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये टूट के इस तरीके से गिर गया जमीन पे, और जमीन के साथ ये कोण बना रहा है 30 डिग्री का। तो ये जमीन हो गई। ये पूरा पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर है। मान लीजिए वो जमीन से x मीटर की ऊंचाई से टूटा है, तो ऊपर वाला पार्ट जो 12 माइनस x मीटर बनेगा, ये वाला पार्ट टूट के इधर गिर गया, तो ये हो गया 12 माइनस x मीटर। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके के सवालों में समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज में ये लंब का मान हो गया इस थीटा, इस 30 डिग्री के कोण के मान के लिए, और ये कर्ण का मान हो गया। तो लंब बटे कर्ण, यहाँ साइन का मान लग जाएगा, तो इसलिए साइन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब है x। अगर आप इसको नाम देना चाहो तो ये हो जाएगा a b c और d। तो लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। साइन 30 का मान सारने से ये होता है 1/2 बराबर BC का मान अपन ने माना है x। तो AC जो बना ये हो जाएगा 12 माइनस x। इसको सरल करेंगे तो x को 2 से गुणा करेंगे, 12 माइनस x को 1 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 12 माइनस x। उस x को इधर ले आएंगे तो ये 2x ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, उस x माइनस को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x और बराबर में 12, अर्थात 3x बराबर 12। इससे x का मान आ जाएगा 12/3 यानी 4 मीटर। अर्थात पेड़ जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटा है। तो अतः पेड़ जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटा है। 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर अंततः कोण थीटा का मान 90 डिग्री है। लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो चूंकि चाप की लंबाई ये होती है 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री, तो मान रखेंगे यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7 गुणा r दे रखा है 14 सेमी त्रिज्या, तो r का मान हो गया 14 गुणा थीटा का मान 90 डिग्री दे रखा है बटे 360 डिग्री। देखिए 1 0 से 1 0, 9 से कट गया 4 बार 36, 2 से कट गया 2 बार और 2 से 14 कट गया 7 बार, 7 से 7 कैंसिल, अर्थात 22। ये सेंटीमीटर में है इसलिए 22 सेंटीमीटर आ गया आपके चाप की लंबाई। लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अतः चाप की लंबाई ये आ गया 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे रखा है 70 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है लघु त्रिज्यखंड का, तो चूंकि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक तो इस सूत्र ये होता है कि 1/2 चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या, लेकिन चाप की लंबाई त्रिज्या तो है, चाप की लंबाई नहीं है, तो थीटा वाला सूत्र काम में लेना है आपको, अर्थात पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री वाला। तो इसमें मान रखेंगे पाई का मान 22/7, पाई का मान वो तो नहीं दे रखा 3.14, एक बार देख लेते हैं, 22/7 दे रखा है। तो पाई का मान 22/7, r का मान 9 है, तो 9 गुणा 9
और थीटा का मान है 70 डिग्री, तो 70 और बटे में 360 डिग्री। तो ये 10 से 10, 9 से 36 कटेगा 4 बार। अब यहाँ देखिए 4 से ये तो 2 और ये हो जाएगा 11, नीचे रह गया 2 और ऊपर रह गया 11 गुणा 9 और नीचे 7 गुणा 2, सॉरी 7 से 7 कट जाएगा, तो 11 गुणा 9, 1199 बटे 2, 50.5। अब चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है और ये क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो 49.5 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अतः लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो हो जाएगा 49.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।